वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, क्या आप लोग एसएससी जीडी के एग्जाम को देने वाले हैं? तो एग्जाम को देने से पहले थोड़ी देर मेरी बात को समझ लीजिए और मेरे कहने से इस पूरी वीडियो को आज देख लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रीजनिंग। और रीजनिंग का जो वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर काफी अच्छा है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 40 नंबर आप लोगों के इन्हीं क्लासेस से पूरे होने वाले हैं। साथियों, मैं रीजनिंग के लिए एक सीरीज तैयार कर रहा हूं, या कर दी है मैंने, ऐसा कह सकता हूं, वर्दी सीरीज। इस वर्दी सीरीज के अंतर्गत प्यारे साथियों आपकी 20 क्लास होंगी और 20 की 20 क्लास के अंदर से ही आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। आज का टॉपिक है रैंकिंग, और रैंकिंग टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से होंगे। डेफिनेटली विश्वास करके एक बार पूरी क्लास को देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल भी आकर के सेशन को एंजॉय करिए या देखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लासेस देखना शुरू कर देंगे इस क्लास के बाद। और हर एक टॉपिक को मैं इसी आधार पर इसी तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूं। चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन, जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक का नाम है रैंकिंग। रैंकिंग को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्रम व्यवस्था। ओके, और क्रम व्यवस्था को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों यहां पर कुछ बातें रखी गई हैं, उन बातों को थोड़ा समझ लीजिए तो आपको एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से चीजों का समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या पूछा जाता है क्रम व्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर जो है किसी भी पंक्ति यानी लाइन के सवाल को हल करने से पहले इन शब्दों और रंग के संकेतों को समझना जरूरी है। जो संकेत यहां पर रंग के आधार पर दिए हैं इनको समझ लो, और जो बातें यहां पर लिखी हैं उनको समझ लो। सबसे पहले पंक्ति क्या होती है? पंक्ति होती है, हम जिसे अंग्रेजी में लाइन या रो कह सकते हैं। यहां लोगों या वस्तुओं की एक सीधी कतार होती है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। फिर कह रहा है बायां छोर। बायां छोर क्या होता है? पंक्ति का शुरुआती बिंदु। जैसे इधर से अगर शुरुआत करें तो ये लेफ्ट एंड है। लेफ्ट एंड किसको कहते हैं? बाएं छोर को। फिर इधर से देखोगे तो ये दायां छोर है, आप देख सकते हैं। दायां छोर मतलब राइट एंड, पंक्ति का अंतिम बिंदु आप इधर से देख सकते हैं। फिर बाकी बात करते हैं हम लोग, बाएं को हम लेफ्ट कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दाएं को राइट कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुल को हम टोटल कहते हैं और टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैं अगले पेज की तरफ चलता हूं, और यहां पर मेरे भाई आप इस पेज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी है। टोटल इस टॉपिक को मैं 6 फॉर्मूले से सॉल्व करवाने वाला हूं। वो 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। क्या याद करने की जरूरत है? नहीं। अगर आप यहां आ चुके हैं तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कुछ याद नहीं करना है आपको, केवल आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और भी बेहतर तरीके से चीजें समझ में आने लग जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पूरे भारत के अंदर कोई भी रीजनिंग पढ़ा रहा होगा। चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला यह होता है कि अगर हमें पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्ति निकालने हो, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं उनका पता करना हो, तो बहुत आसान है। कैसे पता कर सकते हैं जरा देखिए। जब एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं और दाएं दोनों छोरों से पता हो तो पंक्ति का कुल व्यक्ति कितने हैं वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है, यानी बायां प्लस दायां माइनस 1। इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अभी जो भी डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दिमाग में शांत उन्हें एक साइड में बैठा के रखें, क्योंकि लास्ट तक आते आते सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद कह रहा है तर्क क्या है? तर्क हम समझेंगे। जैसे हम लोग -1 जो कर रहे हैं ना, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं जरा समझ लीजिए। -1 क्यों किया? क्योंकि एक ही व्यक्ति को बाएं और दाएं दोनों तरफ से गिना जाता है, इसलिए हम उसे एक बार घटाते हैं ताकि गिनती सही हो। सपोज करिए कि ये व्यक्ति है, कोई एक पंक्ति के किसी भी छोर कहीं भी खड़ा हुआ है, बीच में हो या दूसरे तीसरे किसी नंबर पे हो। इधर से काउंट करोगे तो भी ये काउंट होगा, इधर से काउंट करोगे तो भी ये काउंट होगा, तो ये व्यक्ति दोनों तरफ से काउंट होगा ना, इसलिए एक बार माइनस करना है। ठीक है, इसलिए हम माइनस का 1 करते हैं। फिर उसके बाद में समझिए हमारा जो उदाहरण है, उदाहरण के आधार पर समझें। जैसे यहां सवाल दिया गया है, एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं? कैसे पता कर सकते हैं? अभी अभी तो फॉर्मूला बताया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यही तो फॉर्मूला है भाई। हल क्या है, सॉल्यूशन समझो। यहां पे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और लेफ्ट से राम कितना है? 10वां, और दाएं से कितना है? 15। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया 10 प्लस 15 माइनस 1। तो कितना आ गया भाई? देखो यहां पे 10 प्लस 15 माइनस 1,
तो यहां पे ये 25 हो गया, 25 में से एक कम कर दिया तो कितना हो गया 24। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? पहला फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि कोई भी बात समझ नहीं आए तो मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, मुझे अपने डाउट्स शेयर करना, मैं उनकी वीडियो बना करके छोटी छोटी आपको तुरंत हेल्प करूंगा आपके। सेकंड है दूसरे छोर से स्थान पता करना। सपोज करिए किसी एक स्थान से किसी व्यक्ति का आपको पता है कि ये इतने स्थान पर है, दूसरे स्थान से निकालना हो कि बताओ कितने नंबर पे है, तो कैसे निकाल सकते? अब आप बोलोगे सर यहां दो कंडीशन हो सकती है, या तो व्यक्ति का लेफ्ट साइड से पता हो तो राइट साइड से निकाल सकते हैं, अगर राइट साइड से पता हो तो लेफ्ट से निकाल सकते हैं। तो दो कंडीशनें बनेंगी आप लोगों की। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? देखो यहां पे देखो, जब कुल लोग एक छोर से स्थान दिया हो तो दूसरे छोर से स्थान निकालें। कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको फाइंड करना है लेफ्ट पोजीशन से, यानी आपको बाएं से पता करना है, तो कुल व्यक्तियों में से अगर राइट साइड माइनस कर दो और +1 कर दो तो हम निकाल सकते हैं कि उसका स्थान बाएं छोर से कितना है। ऐसे अगर हमें दाएं से निकालना हो तो कुल व्यक्तियों में से यानी टोटल व्यक्तियों में से माइनस कर देंगे बायां और प्लस कर देंगे 1, तो हम दाएं से भी निकाल सकते हैं। ये बातें ध्यान रखना। हालांकि ये पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो आपको डेफिनेटली चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि हम लोग +1 क्यों कर रहे हैं, ये भी तो समझना है कि हम लोग +1 क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान से समझो, ये कह रहा है क्योंकि कुल माइनस छोर करने पर आपको उस व्यक्ति का छोड़कर बाकी लोगों का लोग मिलते हैं, उसका अपना स्थान जानने के लिए +1 करना होता है। यानी कि हम जब जिस व्यक्ति का हमने लेफ्ट या राइट उठाया है ना, उस व्यक्ति की काउंटिंग उसमें नहीं होती है। अब उसकी काउंटिंग नहीं करोगे तो एक व्यक्ति कम निकलेगा, अगर वो बढ़ाना है तो +1 करना होगा। बस इतनी सी कहानी है। अभी आपको लग रहा हो ना ये फॉर्मूले बड़े मुश्किल हैं, याद कैसे होंगे, चिंता ही मत करो आप। एक ही पेज पर मैंने सूत्र बता रखा है, एक बेहतरीन तरीका बता रखा है इनको रटने का। आइए फिर समझते हैं इसके उदाहरण को। जैसे सपोज करिए एक प्रश्न दिया गया, सवाल क्या है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं छोर से 22वां है, उसका स्थान बाएं छोर से क्या होगा, यह बताना है। उसका स्थान बाएं छोर से क्या होगा, यानी एक तरफ से दिया है, यानी मोहन का स्थान दाएं से दे रखा है और बाएं से निकालना है। क्या ही दिक्कत है? फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल माइनस राइट +1। क्यों? निकालना कहां से है? उसका हमें निकालना है बाएं छोर से, और बाएं से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल में से राइट घटा के +1 करेंगे। तो टोटल व्यक्ति कितने थे? 40। ये देखिए मैंने बाएं से माइनस करना है, मुझे दाएं से माइनस करना है क्योंकि बाएं से निकालनी है ना वैल्यू। तो दाएं से कितना है? 22। मैंने 22 माइनस कर दिया, +1 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया निकल के? 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 19। मोहन का स्थान बाएं छोर से 19वां है। आप बोलोगे सर आप तो सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके लाए हो। नहीं मेरे भाई, इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहां आप देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं। तो एक एक करके पहले इन 6 के 6 उदाहरणों को, 6 के 6 फॉर्मूलों को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगर मैं इन सभी को एक एक करके लिखता तो भाई मेरे बहुत देर लगती। समझ गए आप लोग? मैंने क्या बताया था? सपोज करिए एक तरफ से उसका स्थान 22वां था, दूसरी तरफ से पता करना है तो मैंने पता कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि यदि पंक्ति का ठीक मध्य बिंदु आपको खोजना हो, यानी कोई पूरी पंक्ति दे रखी है, बताओ उसके मध्य में कौन खड़ा हुआ है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आसान तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, आपका एक फॉर्मूला है, अगर पंक्ति का केंद्र निकालना है, लाइन का सेंटर निकालना है, तो कुल व्यक्तियों में +1 कर दो और भाग कर दो 2। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि टोटल +1/2 ऐसा कह सकते हैं। अब ये भाग जो है नीचे है, ठीक है, ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अब देखिए जैसे यहां पे +1 क्यों किया? कौन सा +1? टोटल में +1 क्यों किया? तो इसलिए किया, देखिए +1 करने की संख्या, +1 करने से संख्या सम यानी इवन हो जाती है, जिसे 2 से विभाजित करने पर हमें ठीक बीच का स्थान मिलता है, जिसके जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में लोग बैठे होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? सपोज करिए 5 लोग हैं, ठीक है, ये 5 लोग हैं। अब 5 लोगों में यहां पे बीच में कौन बैठा हुआ है? ये व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अब मुझे ये व्यक्ति निकालना है, तो कितना है? आप देखो 1 2 3, इधर से भी 3 है, 1 2 3 इधर से भी 3 है। बोला ठीक है जी। अब मुझे ये ट्रिक से निकालना है। कैसे करूंगा? मुझे इसको पहले इवन करना होगा, यानी एक प्लस करना होगा। मैंने कर दिया कितना? यहाँ पे 6, ठीक है, मैंने कितना कर दिया? 6।
अब 6 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल प्लस 1, टोटल कितने थे 5 प्लस 1 6, 6 का आधा करोगे 3, तो 3 ही तो नंबर पे है ये। तो ऐसे कर लेते हैं। आगे मैंने और बात लिखी है, देखो यहां पे महत्वपूर्ण नोट करके लिखा है कि यह सूत्र तभी काम करता है जब कुल लोगों की संख्या विषम हो। अगर संख्या सम हो, सपोज करिए मैंने कहा 4 लोग बैठे हुए हैं, बताओ बीच में कौन है, बीच में कोई आ सकता है, नहीं आ सकता। तो एक एक बात मैंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहां पर पहले लिखी है, और वो इसीलिए लिखी है कि जैसे आप समझ सको, और मैं यहां पे एग्जांपल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आगे। एक महत्वपूर्ण अंतर, दो तरफ के केंद्र होते हैं, दो तरफ के केंद्र, यानी कि मेरे भाई पहले समझो, कॉलम 1 के अंदर जाओगे आप तो पंक्ति का केंद्र, ठीक है, और दूसरा कॉलम में जाओगे दो लोगों के बीच का व्यक्ति, यानी देखिए ये मैंने माना पूरी पंक्ति है, एक तो ये पूरी पंक्ति का केंद्र हो गया। अब इसी पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे, लेकिन मैंने 3 उठा दिए, तो अभी इन दोनों के बीच का ये व्यक्ति आ गया। तो दो सिचुएशन बनी या नहीं बनी, पहली क्या, पंक्ति के बीच का केंद्र, और दूसरी सिचुएशन व्यक्ति के बीच का केंद्र। चलिए ऐसे चित्र से समझते हैं। मैंने कहा इस पूरी पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे, इन पंक्तियों के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये व्यक्ति है, इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, मैंने कहा इसका नाम ए है। यहां देखिए एक व्यक्ति लेफ्ट से दूसरा था, राइट से दूसरा था, उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ, बिल्कुल भी ये पंक्ति के बीच में नहीं कह सकते हम, हाँ हालांकि ये पंक्ति के बीच में भी है, लेकिन यहां हमें इस वाले व्यक्ति, इसका नाम मान लेते हैं एक्स है, इसका नाम वाई है, इन दोनों के बीच में जो बैठा व्यक्ति है वो जेड है, ये मान के चलिए। तो यहां पे दो व्यक्तियों के बीच में बैठा मिलेगा, और यहां मेरे दोस्त पूरी पंक्ति के बीच में बैठा मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, आसान है, कैसे, पूरी पंक्ति का मध्य खोजना हो तो केवल कुल व्यक्तियों को की लोगों की संख्या को जोड़ो, मतलब कुल लोगों की संख्या निकालो, उसमें +1 कर दो, भाग 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर दो व्यक्तियों के बीच के मध्य का कोई व्यक्ति खोजना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले हैं, या तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 या राइट प्लस राइट बटे 2, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा थोड़ा समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं। लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, ये भाग का निशान है, बटे 2, या फिर राइट प्लस राइट बटे 2। जैसे मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं, मैंने कहा लेफ्ट से निकालूंगा, मैं लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्ति हैं पंक्ति में। मैंने कहा एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे है, दूसरा व्यक्ति लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे है, इनके बीच में बताओ कौन बैठा हो। आपका फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, दोनों को जोड़ेंगे, लेफ्ट 1 कितना है 2, 2 जोड़ लो, लेफ्ट दूसरा कितना है 8 प्लस 8 जोड़ लो, और भाग कितना करना है 2 से करना है, 8 और 2 10, 10 बटे 2 यानी कि 5 आ गया, यानी कि जो 5वां व्यक्ति है लेफ्ट साइड से वही तो आंसर है। अगर यही वैल्यू जो मैंने लेफ्ट से ऐड करी है आप राइट से ऐड करते, अगर राइट से दे रखी होती तो आप राइट वाला फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल सकते थे। जैसे अब राइट से यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यू दे रखी हो, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 + 8 भाग 2, 2 और 8 10 होते हैं, 10 का आधा 5, तो ये व्यक्ति निकल के आ जाएगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत है, आगे जब प्रश्नों को करेंगे तो और बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट, अब कह रहे दो व्यक्तियों के ठीक बीच का व्यक्ति खोजना हो। अब आप बोलोगे ये कैसी बात हुई सर, देखो मैंने कहा दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति खोजना हो, जैसा अभी अभी बताया मैंने, यही तो बात है कि भाई ये तो पंक्ति का केंद्र हो गया, लेकिन मैंने कहा ये 3 व्यक्ति, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बताया था लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 या राइट प्लस राइट बटे 2, एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। तर्क क्या कहता है, ये दो स्थानों का औसत यानी एवरेज निकालने जैसा है, यह आपको उनके ठीक बीच का सटीक स्थान देता है। मुझे बताइए क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक। अब मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण समझ लेता हूं। उदाहरण क्या है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन दिया गया है, एक कह रहा है कि एक पंक्ति में सोनिया बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, राहुल बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, उनके ठीक बीच में बैठे व्यक्ति का स्थान बाएं छोर से बताओ क्या है। यानी ये पूरी एक पंक्ति है, ठीक है भाई। इस पंक्ति में लेफ्ट साइड से सोनिया जो है कितने नंबर पे है, 9वें स्थान पर है, और लेफ्ट साइड से राहुल जो है वो 21वें स्थान पर है, इनके बीच में व्यक्ति बैठा उसका स्थान बताओ। मैंने क्या बताया, अगर दोनों का लेफ्ट लेफ्ट से है तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, अगर दोनों का राइट से होता तो राइट प्लस राइट बटे 2, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 करोगे तो 9 प्लस 21 बटे 2 करोगे तो ये 30, 30 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 यानी 15, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाया लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, तो वैल्यू कहां से निकल के आएगी, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से ये 15वां है इसका स्थान, ठीक है। लेफ्ट से कितना है 15वां, पहले से बना हुआ है भाई, पहले से पता लग रहा है हमें इस बात का, ठीक है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन किया तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या किसी को।
कोनो दिक्कत नहीं है भाई। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच के लोग गिनना। ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है, सपोज करिए 5 व्यक्ति पंक्ति में बैठे, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं इन बिटवीन? 3 बैठे हुए हैं। इनको फॉर्मूले के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से निकाला जा सकता है, बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, समझिए, दो व्यक्तियों का स्थान एक ही छोर से दिया हो तो उनके बीच कुल कितने लोग हैं कैसे निकाल सकते हैं? देखो, जब स्थान बाएं छोर से दिया हो तो बीच के लोग L2 माइनस L1 माइनस 1। अब इसे आप ऐसे भी कह सकते हो L माइनस L माइनस 1, यानी कि लेफ्ट माइनस 1, या इसी को कह सकते हैं राइट माइनस 1, राइट माइनस 1। एक्चुअली समझना यहां पे R2 R1 क्या है या L2 L1 क्या है। मेरे भाई ये L2 है ना, ये लेफ्ट में बड़ी वैल्यू है L2, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से तीसरा है और एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 10वां है, तो अब आप क्या करोगे, ये L1 है ये L2 है, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे, ठीक है, तभी तो आंसर आएगा। और मैं कहूं आप 3 में से 10 घटा दो तो आप माइनस में 7 रख दोगे, जबकि वैल्यू माइनस में कभी आती नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको और इजी करने के लिए मैंने कहा पहले बड़ी वैल्यू को उठाओ, छोटी वैल्यू माइनस करो और -1 करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। अब कह रहे हैं सर -1 दोबारा से फिर क्यों कर दिया हमने, लेफ्ट माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि स्थानों को घटाने L2 में से L1 पर आपको दोनों व्यक्तियों सहित पदों की संख्या मिलती है, उसके बीच के लोगों की संख्या जानने के लिए एक और घटाना पड़ता है। यानी दोस्त देखिए, जैसे यहां पर ये कुछ व्यक्ति मैंने बैठा दिए और जब फॉर्मूला लगा रहे हैं ना तो हमें ये भी काउंटिंग में आ रहा है, ये भी काउंटिंग में आ रहा है, तो एक घटाना होगा यहां से, जब भी तो 3 व्यक्ति हम निकालेंगे, क्योंकि बीच में बैठे व्यक्ति कह रहा है और हम जब ये करते हैं तो एक एक्स्ट्रा आता है, इसलिए हम लोग एक माइनस करके चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की, एक उदाहरण के माध्यम से समझते और क्लैरिटी आएगी हमारे दिमाग में। देखो, कहा गया आपसे कि 50 लोग एक पंक्ति में, अजय बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, विजय बाएं से 30वें स्थान पर है, उनके बीच में कितने लोग हैं? उनके बीच में कितने लोग हैं? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है L2 माइनस L1 माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 30 में से 14, क्योंकि दोनों वैल्यू बाएं से है, ये भी बाएं से है, ये भी बाएं से है, तो बाएं से 30 माइनस 14 माइनस 1, ऐसा करेंगे हम लोग तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी भाई? ये हो गए 16 माइनस 1, ये हो गई वैल्यू कितनी? 15। तो आपका जो राइट आंसर बना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, वो कितना बचा, कितना बना? 15। तो राइट आंसर 15 है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ रही होगी। अब मैंने आप लोगों के लिए मास्टर शीट तैयार की है, इस मास्टर शीट का अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और ये मिलेगी कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पर। वहां एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, उस फ्री पीडीएफ के सेक्शन में आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और यूट्यूब पर जो भी हमारी ये क्लासेस हो रही हैं उन सभी की पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए फिर से एक बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मुझे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होगा। अगर मुझे लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो टोटल में से राइट माइनस +1 करना होगा। जब मुझे दाएं से वैल्यू निकालनी है टोटल में से लेफ्ट करके +1 करना होगा, ठीक है। जब मुझे मेरे भाई बिटवीन, बीच का व्यक्ति निकालना है तो L2 माइनस L1 माइनस 1, या राइट साइड से वैल्यू है तो राइट माइनस 1 करना होगा। पंक्ति का केंद्र निकालना हो, पूरी पंक्ति का, टोटल में +1 करके भाग 2 कर देते हैं। अगर व्यक्तियों के बीच का केंद्र निकालना हो तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 कर देते हैं, और या फिर राइट से वैल्यू हो तो राइट प्लस राइट बटे 2 कर सकते हैं। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इन 6 फॉर्मूलों पर ही आधारित है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या है, ये सूत्र आपके हथियार हैं, असली महारत अभ्यास से आएगी। ये बात बिल्कुल सही लिखी है हमारे द्वारा भाई, ठीक है। असली ताकत आएगी प्रैक्टिस करने से, और प्रैक्टिस अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और मुझे एक प्यारी सी कमेंट करके बताइए अभी तक का सेशन कैसा लगा। ये ट्रेलर है, फिल्म अब स्टार्ट होगी। ट्रेलर कैसा लगा प्लीज जरूर से बताइएगा। एक प्यारी सी वैल्यूएबल कमेंट जरूर होनी चाहिए, जिसके बाद मेरा दिल खुश हो जाए भाई आपके कमेंट्स देख करके। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं शुरू करूं उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि ये क्लासेस चल रही हैं एसएससी जीडी के लिए। अगर आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं प्री प्लस मेंस एग्जाम्स तक के लिए, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस,
या फिर सीपीओ, इसके अलावा जीडी, या फिर रेलवे का कोई सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी का या एएलपी का एग्जाम हो, या फिर आपका पुलिस कांस्टेबल, एसआई, कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, और आपको रीजनिंग को 0 टू एडवांस पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके स्पेशल बैच मात्र 399 रुपए में आप ले सकते हैं। ये इतनी मात्र फीस है कि आप इस बैच को खरीदते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इतनी कम फीस में इतना सारा कंटेंट कैसे प्रोवाइड करवा दिया। क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पीडीएफ तैयार करने में भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है मेरे भाई, समझ गए। इसके अलावा हमने इस बैच के अंदर सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा दी है, क्लास नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बताइए मेरी रीजनिंग की कंप्लीटली ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीओडी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फीस आप मान के चलिए किसी एक चीज के लिए 399 रुपए। कॉम्पिटिशन गुरु ऐप ये है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर बैच से संबंधित कोई बात पूछनी हो तो आप इस पे संपर्क करें, अन्यथा कोई और भी जानकारी आपको लेनी हो जो पेड बातों से बिल्कुल अलग हो तो भी आप ले सकते हैं, अपना बड़ा भाई समझ करके। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपडेटेड कंटेंट है। 2026 में भी कोई एग्जाम होगा तो इसमें अपडेट करवा दिया जाएगा इस बैच में। ये 2026 का पहला बैच है मेरे भाई, तो बिल्कुल देर ना करें, मंडे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जल्दी से इस बैच को एनरोल कर लीजिएगा। चलिए मैं और तरीके के साथ आता हूं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि व्यक्तियों का फेस इधर है तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। बात समझ में आ गई। लेकिन दोस्त अब किसी व्यक्ति को उठाओ, जैसे इसको उठाते हैं, इसके बाल बड़े खूबसूरत हैं, इसको उठाते हैं, इसका नाम मैंने दे दिया एक्स। एक्स नाम ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि चलिए समझ गए होंगे आप लोग, तो मैंने इसका नाम दिया एक्स। अब इस एक्स का राइट हैंड किधर है बताओ भाई। पंक्ति का राइट हैंड तो इधर है और लेफ्ट हैंड इधर है, लेकिन अब इस व्यक्ति के, इस महिला के राइट में जाना होगा तो इधर राइट आ जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। कब? अगर उनका फेस उत्तर की तरफ हो तब। बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट। अगर फेस सामने की तरफ है, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो इधर राइट हैंड होगा, इधर लेफ्ट हैंड होगा, चेंज हो जाएंगे हैंड। ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अब मैं मान के चलिए इस महिला को उठाता हूं, इसका जो लेफ्ट हैंड होगा इधर या राइट हैंड होगा बताओ भाई। आप बोलो कि लेफ्ट हैंड इधर होगा और इसका राइट हैंड इधर होगा। जैसे मैंने कहा इसके लेफ्ट में कौन है, तो इसके लेफ्ट में ये महिला है, इसके राइट में कौन है, ये आदमी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई होगी। पढ़ते हैं आगे मेरे दोस्त। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्स के अंदर आता है, सामने से ये स्थिति दे रखी है, पीछे से ये दे रखी है, ऊपर से ये दे रखी है, नीचे से ये दे रखी है। आपने तो बस लेफ्ट से राइट ही बताइए सर, बाकी कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। देखो समझो, यहां लेफ्ट का मतलब फ्रंट, स्टार्ट, टॉप, हेड, कुछ भी दे दे इसका मतलब है वो लेफ्ट से है। जैसे मैं लेफ्ट, जैसे मुझे टोटल व्यक्ति निकालने तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला। मैं क्या कर सकता हूं, मुझे फ्रंट और बैक से वैल्यू दे रखी हो तो मैं फ्रंट मतलब एफ, बैक बी -1 कर दूंगा तो भी एक ही बात है। फॉर्मूले में कोई चेंजेस थोड़े हुए। तो आप इसको दुनिया भर की बातों को ना याद करके सिर्फ याद रखो कि राइट का अर्थ बैक भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है। ओके, तो ये इनके अपोजिट है, अहेड, बिहाइंड, टॉप, बॉटम, स्टार्ट, एंड, फ्रंट, बैक। फ्रंट को हम लोग सामने से कह सकते हैं, बैक को पीछे से कह सकते हैं। ठीक है, इसे शुरुआती और ये एंड अंतिम से। ठीक है, ये टॉप ऊपर से, ये बॉटम नीचे से। ठीक है, ये बिहाइंड, ये अहेड सामने से या आगे से, बिहाइंड पीछे से। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। चलिए बिना देरी के सीधे प्रश्नों की शुरुआत। अब फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न है क्या, यदि एक व्यक्ति, एक पंक्ति में एक व्यक्ति दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दोस्तों जब भी आप लोगों को एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट हैंड पता हो तो आपको फॉर्मूला क्या है, अब यहां याद हो जाएगा। टोटल व्यक्ति निकाल लें तो आपका फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1। बस ऐसे याद हो जाएंगे धीरे धीरे। आपने क्या करना है, लेफ्ट से कितना है भाई, बाएं से 8वां है, राइट से कितना है भाई 6 है, -1, तो 14 -1 = 13 आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रश्न का जो आंसर आ गया वो क्या है, 13 यानी ऑप्शन ए। बढ़िया आगे आइए देखिए, ये एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। देखो छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वां है, अंतिम छोर से, तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि राइट साइड से। डेफिनेटली भाई फॉर्मूला क्या है, देखो अगर हमें कुल व्यक्ति निकालने हैं, टोटल व्यक्ति निकालने हैं, फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला है। बोला हमें तो लेफ्ट राइट से वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो क्या होगी, गणेश अंतिम से, अंतिम मतलब राइट से कितना है, 7वां है, और तथा तथा दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। दूसरा मतलब क्या हो जाएगा, शुरू से कितना, 11वां है, दोनों को प्लस कर दो, -1 कर दो, तो 7 और 1 8, 18 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 17 यानी 17। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए है। आ रही बात समझ में, कितना तेजी से आप लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। आगे देखो, 50 छात्रों की एक पंक्ति में मानवी दाएं छोर से 28वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसका स्थान बताओ क्या है, क्या दिक्कत है। एक तरफ से पता है, दूसरी तरफ से निकालना है। कहां से निकालना है, कह रहा है कि दाईं ओर से ये है, बाईं ओर से निकालना है। अगर आपको लेफ्ट साइड से किसी का स्थान निकालना हो, टोटल में से राइट माइनस करके +1 करते, ये फॉर्मूला है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50, 50 में से राइट कितने, 28, +1 करना है भाई साहब, कितना हो जाएगी संख्या हो जाएगी 22 + 1 बराबर 23, 23 आंसर हो जाएगा, 23 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके चलो फिर नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक क्वेश्चन नॉर्मल मैं अपने तरह का देता हूं, एक एग्जाम में आया हुआ। चलिए, कह रहा है एक कक्षा में 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से नीचे की ओर से 41वीं है, ऊपर से बताओ कितनी है। कुछ नहीं करना, अब ये फॉर्मूला मत लिखो, 60 में से सीधा 41 +1 कर दो, टोटल माइनस लेफ्ट +1, ये कर दिया मैंने। 60 में से जब 41 घटाए आपने, बचे 19 +1, आंसर आ गया 20। तो यही तो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को, 460 विद्यार्थियों में क्षमा की रैंक प्रारंभ से 220 है, अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है, बताओ। आसान है मेरे भाई, क्या करना है, 460 में से 220 माइनस करना है, +1 कर देना, ये फॉर्मूला है। जब मैंने 460 में से 220 घटाए तो वैल्यू बची 240, इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 201, मेरे पास आंसर आया ऑप्शन। देख रहे हो, आप पेन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे पूरे टॉपिक में। 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार दाएं छोर से 32वें, बाईं ओर से बताओ उसका स्थान क्या है। दाया बाया कुछ मत देखो, बैक फ्रंट कुछ मत देखो, 63 - 32 +1, जब आप इसमें से घटाओगे 1, 3 + 1, 32 आंसर आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। 32 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 55 छात्रों की एक पंक्ति में जिया बाएं छोर से 38वें स्थान पर है तथा प्रिया दाएं छोर से 46वें स्थान पर है। जिया और प्रिया के बीच सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। बीच में अगर बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, क्या फॉर्मूला है, मध्य इन बिटवीन, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, स्क्रीनशॉट लिया जरा देख के आ जाओ। मैंने बताया था लेफ्ट माइनस 1, अगर वैल्यू लेफ्ट से हो तो, अगर वैल्यू लेफ्ट से नहीं है तो राइट माइनस कर सकते हो, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा दो जो वैल्यू दे रखी हो। अब आप ध्यान दो, 55 छात्रों की एक पंक्ति में ये तो दे रखी है बाएं छोर से 38, प्रिया दे रखी है दाएं छोर से 48, ये तो कहानी खराब हो गई। एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। या तो दोनों को राइट से बना लो या दोनों को लेफ्ट से बना लो। क्या आप राइट से लेफ्ट नहीं बना सकते, क्या आप राइट से लेफ्ट नहीं बना सकते, बना सकते। क्या आप लेफ्ट से राइट नहीं बना सकते, क्या आप लोग लेफ्ट से राइट नहीं बना सकते, बना सकते, डेफिनेटली बना सकते, बना के दिखाओ। चलो एक बात करते हैं कि लेफ्ट साइड से इसका स्थान 38 है, यहां रख लेता हूं कि इधर से वो 38 है, माइनस। अब मुझे इसका दूसरे का लेफ्ट से निकालना है। अब इसका तो 48 दे रखा है, अब इसका लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करूंगा, टोटल में से 48 माइनस करूंगा, तो 55 - 48 +1, ऐसा ही करूंगा मैं, ऐसा ही करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे बताइए प्लीज। यहां पर मैं 55 में से 48 घटाऊंगा, ये बचेगा 7 + 1 बराबर ये हो जाएगा 8। यानी इसकी स्थिति जो कि दाएं छोर से 48 है, वो बाएं छोर से कितनी है, बाएं छोर से 8वीं है, 8वीं है। तो अब मेरे पास ये आ गई 8 वैल्यू -1, ये 30 माइनस 1 कितना हो गया, 29। तो इसका जो राइट आंसर आ गया मेरे दोस्त 29, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बोलो
क्या दिक्कत है भाई? अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसमें एक सिंगल बात पूछ ली गई, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा किया गया, दो बात पूछ ली, और बड़ा कर देगा तो तीन बात पूछ लेगा, और बड़ा कर देगा तो और चार बात पूछ लेगा। भाई मैथ्स और रीजनिंग के अंदर एक्चुअली होता क्या है, टफ क्वेश्चन क्या है? जब एक से ज्यादा प्रश्न एक ही प्रश्न से पूछ लिए जाएं तो वो टफ है, अन्यथा वो इजी था। हाँ या ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 65 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर एक्स दाएं छोर से 40वें स्थान पर है और मिस्टर वाई दाएं छोर से 50वें स्थान पर है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला है, लेफ्ट माइनस वन या फिर राइट माइनस वन। देखो 65 छात्रों की पंक्ति में एक्स दाएं छोर से 40 दे रखा है और मिस्टर वाई भी दाएं छोर से 50 दे रखा है, दोनों ही एक जैसी साइड से दे रखे हैं, यानी कि अब फॉर्मूला राइट माइनस वन लगा सकते हैं। एक राइट से 50 है, एक 40 है, पहले 40 लिख सकते हो आप, ये डिफरेंस होता है, दोनों का अंतर होता है, ठीक है। तो आपने कहा 10 - 1 बराबर 9 आंसर आ जाएगा। 9 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत है? आराम से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, आराम से। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वीं है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से ज्ञात करो। ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटिव इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसके लिए चार्ट बनाने की जरूरत होगी समझाने के लिए, अन्यथा आपको चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, स्वाति भाई ये है, ये 19वें स्थान पर है, ये स्वाति है। ध्यान से समझना, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ये नीचे से इतने स्थान पर है, पुरुषोत्तम स्वाति के नीचे 6ठे स्थान पर है, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, यानी हम कह सकते हैं यहां तक 19 आ गए, 18 17 16 15 14 13, तो यहां से 13वां स्थान है नीचे से किसका? पुरुषोत्तम का। तो ये पुरुषोत्तम नीचे से 13वें स्थान पर है। पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान बताओ। एक तरफ से पता लग गया ना, अब दूसरी तरफ से पता लगा सकते हो। 42 में से 13 घटा के +1 कर दो, 42 में से 13 घटा के +1 कर दो, आराम से प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करोगे? ये आपके पास हो गए कितने? 29, 29 + 1 कितना हो जाएगा? 30, तो आंसर आ गया 30। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों हो गया होगा। देखो फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, वैल्यूज थोड़ी बढ़ती रहेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। आपके इन फॉर्मूले से बाहर कुछ भी नहीं है, और आपका समय भी ज्यादा नहीं लूंगा। बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए ना, 1 - 1.5 घंटा लगा देते हैं उनको एक्सप्लेन करने में ना, जरूरत नहीं है। जितना समय आपका कीमती है, उस कीमती समय को देखते हुए ये सेशन तैयार किए गए, तो ये सेशन आपको वाकई में बहुत हेल्प करेंगे। 55 छात्रों की एक पंक्ति में राज दाएं छोर से 35वां है और सेहा बाएं छोर से 45 है, जय ठीक दोनों के बीच में है, बाएं ओर से दाएं दोनों तरफ से जय की स्थिति बताओ। क्या ही दिक्कत है भाई? देखो पहले समझो क्वेश्चन को, पहले करना सॉल्व मत करो, प्रश्न को समझो, प्रश्न को समझो। कह रहा है कि 55 छात्रों की पंक्ति में राज दाएं छोर से 35वें स्थान पर, 35वें स्थान पर है। कहां से? एक सेकंड मैं हाइलाइटर लेता हूं, हाइलाइटर से आपको थोड़ा सा समझा। देखो राज दाएं छोर से कितना है? दाएं छोर से राज 35वें स्थान पर है, ठीक है भाई, 35वें स्थान पर है। और सेहा बाएं छोर से 45वें स्थान पर है। जय ठीक दोनों के बीच में बैठा हुआ है, ओके, जय दोनों के ठीक के बीच में बैठा हुआ है। अब इन बातों को समझो, एक्चुअली यहां पे करना क्या है। देखो अगर मुझे मध्य व्यक्ति निकालना हो, मुझे निकालना हो कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मैंने बताया था एक तो पंक्ति का केंद्र, एक बताया था दो व्यक्तियों के बीच का केंद्र निकालना हो। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि व्यक्ति के बीच का केंद्र बताओ कितना है, दो व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो क्या फॉर्मूला था? लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 या फिर राइट प्लस राइट बटे 2, ये फॉर्मूला था। तो मैं ये कह सकता हूं मैं लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 फॉर्मूला अप्लाई करके देख लूं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पे राज दाएं छोर से 35वां है और सेहा बाएं से 45 है, तो एक वैल्यू तो निकल के आ गई 45, लेकिन एक वैल्यू दाएं से दे रखी है, इसको और बाएं से कर लो, ठीक है। अब इसको बाएं से करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं 55 में से 35 माइनस कर दूंगा, 55 - 35 + 1। क्यों? क्योंकि मुझे जो दाया है ना राज, उसका बाएं से वैल्यू निकालनी है, तो बाएं से निकालने के लिए टोटल में से मैं राइट माइनस करके +1 कर दूंगा, तो ये 0 1 प्लस, तो ये कितना हो गया? 21, 21 हो गया। यानी इसकी जो वैल्यू है इधर से निकल के आई 21, ठीक है, 21 बटे 2 कर दीजिए,
5 और 1 6, 4 और 2 6, 66, 66। ठीक है, 66 का आधा कर देंगे तो कितना हुआ, 33 वैल्यू आगे निकल के। यानी एक तरफ से तो जो जय है, जय ठीक दोनों के बीच में है, तो जय की स्थिति लेफ्ट साइड से जो आई है ना, लेफ्ट साइड से जो जय है, कहां से, लेफ्ट साइड से जो जय की स्थिति है वो कितनी है भाई, 33। 33 क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 का लगाया है, तो वैल्यू भी तो लेफ्ट से आएगी, तो लेफ्ट से आ गया 33। अब राइट से निकालना है, तो अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू हमें एक तरफ से पता है, दूसरे तरफ से निकाल सकते हैं, तो टोटल में से 33 घटा दो, 55 व्यक्ति हैं, 33 घटा दो प्लस 1 कर दो, तो कितना बचेगा, 2 2 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23। यानी एक तरफ से 22 है और एक तरफ से 23, सॉरी एक तरफ से 33 है और एक तरफ से 23 है, तो आंसर 33 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बताओ आया समझ में, कुछ है इसके अंदर, आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव लगा होगा लेकिन कुछ नहीं। जब मध्य व्यक्ति निकालना होता है, दो व्यक्तियों के बीच में बैठा व्यक्ति निकालना होता है, फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 या राइट प्लस राइट बटे 2। अब क्योंकि मेरे पास दोनों ही व्यक्तियों की वैल्यू, एक की राइट से थी एक की लेफ्ट से थी, तो मुझे सबसे पहले उन दोनों को लेफ्ट से बनाना था। अब मैंने लेफ्ट से एक दे रखा था, दूसरा बनाया, तो उसके राइट वैल्यू को माइनस करके प्लस 1 कर दिया, तो वो भी लेफ्ट से आ गया। दोनों को जोड़ करके भाग 2 कर दिया, तो भैया फिर उसकी स्थिति भी जय की भी लेफ्ट साइड से निकल आई। राइट से निकालने के लिए फिर उसको मैंने टोटल में से जो वैल्यू लेफ्ट थी उसको माइनस करके प्लस 1 कर दिया, तो वो निकल आया। आराम से हो गया क्वेश्चन। बताइए क्या दिक्कत है, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, कुछ भी परेशानी नहीं है। आओ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे लड़कियों की एक पंक्ति में सीता आगे से 16वें स्थान पर है और रीता पीछे से 14वें स्थान पर है, दोनों के बीच लता है, पंक्ति में लड़कियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार होता है, ध्यान से रखना। और जब कभी भी अधिकतम संख्या पूछे तो प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन जब मिनिमम पूछे, कम से कम पूछ ले, तब मुश्किल है। आओ जरा देखते हैं कैसे। ये कह रहा है भाई एक पंक्ति है, सपोज करो, मैं ट्रिक से बताऊंगा इसको, कुछ नहीं लिखना पर समझ लो। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता आगे से 16वें स्थान पर, यहां से मान लो 16वें स्थान पर है सीता, ठीक है भाई। और कह रहा है कि रीता पीछे से 14वें स्थान पर है, रीता जो है पीछे से 14वें स्थान पर है। ये कौन है, ये है रीता। इन दोनों के ठीक बीच में लता बैठी हुई है, लता, ये है लता। बोला ठीक है सर। अच्छा एक और स्थिति बन सकती है इसकी, मैंने कहा एक पंक्ति है, लेफ्ट साइड से सीता जो है वो आगे से 16वें स्थान पर है, कौन है ये, सीता, ठीक है। और पीछे से रीता जो है वो 14वें स्थान पर है, तो पीछे से जो रीता है वो 14वें स्थान पर है, ये है रीता। और दोनों के ठीक बीच में बैठी हुई है लता, ये हो गई भाई लता। अब दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही है, ये भी सही है ये भी सही है, बट अपनी इमेजिन के माध्यम से, अपने दिमाग के सोचने के स्तर के माध्यम से अब आपको बताना है कि कौन सा हम लोग यहाँ पे जो है वो कंडीशन फॉलो करेंगे। इसको बोलते हैं सेपरेट, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप मतलब जब एक दूसरे को कट्टा मार दे तो ओवरलैप, अन्यथा सेपरेट, ये सेपरेट है। तो यहां पर अब सेपरेट कंडीशन लगाएंगे, ओवरलैप, इससे आंसर अलग आएगा, इससे आंसर अलग आएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अधिकतम व्यक्ति कहां आ सकते हैं, इधर से 16, इधर से 14, बीच में और एक्स्ट्रा, इधर से 16, ये और कट के इधर आ गया, बीच में एक व्यक्ति, तो यहां कम व्यक्ति आते हैं, ध्यान रखना, कम मतलब मिनिमम। और यहां पर ज्यादा व्यक्ति निकल के आते हैं, ज्यादा यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो अब हमें क्या पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है प्रश्न के अंदर, प्रश्न के अंदर पूछा है अधिकतम संख्या बताओ। तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 16, 14 और एक बीच में लता है, सबको जोड़ दो, तो 14 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ दो, 6 और 4 10 और 1 11, एक कैरी, 1 2 और 1 3, 31 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगर मध्य व्यक्ति पूछ लेता, अगर मध्य व्यक्ति पूछ लेता तो फॉर्मूला था एक, फॉर्मूला क्या था, यही था, देखो सिंपल, मैं जानता हूं क्या है, टोटल व्यक्ति निकालने मेरे को फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1, यही करता हूं, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूं। मैंने कहा लेफ्ट से एक व्यक्ति 16वें स्थान पर था, 16 प्लस दूसरा व्यक्ति राइट साइड से, यही निकालना, ये एक सेम व्यक्ति, दूसरा नहीं यही, तो ये राइट साइड से कितना था, यहां तक 14, यहां 13, यहां 12, तो ये इधर से था 12 बटे 2 बटे 2, तो यहां 6 और 2 8, ये 28, 28 बटे 2 कितना हो जाएगा, 28 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। तो 14 जो व्यक्ति थे वो इसके कम से कम थे, 14 व्यक्ति क्या थे, मिनिमम थे। एक बार दोबारा समझते हैं,
लेफ्ट से इधर से कितना 16 और इधर से कितना 14, 13, 12, ठीक है। 6 और 2 8, 8 हो गया, 1 और 2, ठीक है 2 बटे ये 14 इसके जो है वो निकल के आता क्या, मिनिमम स्टूडेंट। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। लेफ्ट से 16, इधर से 14, 6 और 2 8, 28। अरे ये मैं भाग 2 क्यों कर रहा हूँ यार, सॉरी, भाग 2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। भाग 2 नहीं करना, -1 करना है, ठीक है, -1 करना है। तो 16 और ये हो जाएंगे आपके कितने, 28, 28 -1 करूंगा तो 27 मिनिमम स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे मिनिमम। अगर कम से कम पूछता तो 27 होता, मैक्सिमम पूछा तो 30 है आंसर, ठीक है 31। अब चलिए इसके लिए मैं ट्रिक बता के चलूंगा, पर अभी क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। एक और समझ लो, बाई चांस आप उस ट्रिक को भूल जाओ तो कैसे उसको जो समझना है, ये बात क्लियर करते हैं। पहले देखो, लड़कों की एक पंक्ति में अमित आगे से 16वें स्थान पर, यानी कि भाई आगे मतलब लेफ्ट कह सकते हैं, लेफ्ट से उसका 16वां स्थान है, ठीक है। किसका, अमित का, अमित का 16वां स्थान है, ठीक है। और सुमित पीछे से 24 है। पीछे मतलब बैक कह सकते हैं या राइट कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं। राइट जो है सुमित, राइट से कितना है भाई, 24वें स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। दोनों के बीच में दो लड़के खड़े हैं, इन बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। दोनों के मध्य, तो लड़कों में अधिकतम संख्या बतानी है, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए तो टोटल जोड़ दो ना सबको भाई, सबको जोड़ दो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 2 हो जाएंगे, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 42 आंसर आ जाएगा, 42, ठीक है 42। एक मिनट, फिर गलती कर दी है, 26 है यहाँ, 26 है, 26, 26 है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ चल रहा है दिमाग, चलो 26 है भाई, 26 है। तो 6 और 4 10 और 2 12, 2 एक कैरी, 2 4 और 1 5, 52 आ गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम संख्या कितनी आगे निकल के, तो मैक्सिमम निकल के यानी अधिकतम निकल के आ गई 52। अब पूछा है मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या है हमारा तरीका, सर मिनिमम के लिए ओवरलैपिंग लगा लेते हैं। जैसे लेफ्ट से कितना 26 है अमित, लेफ्ट से 26 है अमित, ठीक है, अमित 26 है। और सुमित पीछे से कितना है 24, सुमित पीछे से कितना है 24, ये सुमित है, ठीक है, ये सुमित है। और दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं, एक और एक, दो। तो न्यूनतम संख्या बताओ, न्यूनतम के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो भाई एक तरफ से देखो, फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला है। तो एक तरफ से लेफ्ट से अमित कितना दे रखा है 26, कितना दे रखा है 26, और राइट साइड से कितना है अमित, तो यहां तक 24 आ गए, यहां तक 23 होंगे, यहां तक 22 होंगे, यहां तक 21 होंगे, तो 21 है। और -1 करना है, तो 6 और 1 7, और 2 और 2 4, -1 बराबर कितना हो जाएगा 46। तो आंसर आएगा 46। तो मिनिमम कितने हैं इसके अंदर, 46, मैक्सिमम 52, मिनिमम 46। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, मैक्सिमम के लिए क्या करना है, सबको जोड़ दो। जैसे जब भी अधिकतम पूछे सबको 26, 24 और 2 सबको जोड़ दो, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, कुछ नहीं करना। लेकिन जब मिनिमम निकालने हो तो उसके लिए भी ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको मिनिमम निकालने हो, कम से कम निकालने हो, तो ट्रिक लिखो, कम से कम, कम से कम निकालने हो तो उसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठा व्यक्ति, बीच में बैठा व्यक्ति +1, जो वैल्यू निकल के आए, जो वैल्यू निकल के आए, ठीक है, उसका दोगुना कर दो। और जो अब वैल्यू आए ना, जो लास्ट में प्रश्न जो भी आए निकल के, उसको मैक्सिमम में से घटा देना। कितना, मैक्सिमम में से प्रश्नवाचक चिन्ह को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं क्या है ये मैटर। अभी समझ नहीं आएगा जब तक समझाऊंगा नहीं। देखो आपको पता था मैक्सिमम कितने थे लड़के, 52, 52, 52 टोटल अधिकतम लड़के थे। हमें कम से कम निकालने, तो बीच में बैठे व्यक्ति देखने हमें कितने, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो लड़के बैठे हैं, दो, दो में एक जोड़ना है, कितना हो जाएगा 3, ठीक है भाई, यही कर लेते हैं। बीच में बैठे थे दो व्यक्ति, दो में एक जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, बोला वैल्यू निकल के आएगी 3। इसमें मल्टीप्लाई करना है 2, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 2। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो गया, 3 दूने 6 आ गया। बस इसमें से 6 घटा दो, 6 घटा दो, 6 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 46। मिनिमम व्यक्ति कितने हो गए 46। बोला सर अभी थोड़ा एक बार और बता दो, समझ नहीं आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझेंगे। ये क्वेश्चन को करिए सॉल्व, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। लड़कियों की एक पंक्ति में कविता आगे से 14वें स्थान पर है, नमिता पीछे से 17वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 3 लड़कियां बैठी हैं पंक्ति में। लड़कियों की न्यूनतम मतलब मिनिमम संख्या बतानी है आपको, मिनिमम नंबर बताने हैं, ठीक है? बता सकते हैं क्या? सबसे पहले मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? 14, सबको जोड़ लेते हैं, कितना? 14 और 17, बीच में बैठे हैं 3 लड़कियां, 3, सबको जोड़ लो, 7 और 3 10 और 4 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3, 34। 34 तो हो गई संख्या मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? बीच में बैठी लड़कियों की संख्या +1, तो 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, उसमें +1 करेंगे, 3 और 1 4, इसका दोगुना कर देते हैं, 4 दूने 8, बस इस 8 को मैक्सिमम में से घटा दो, तो 34 34 माइनस 8 आंसर आ जाएगा। जब आप 34 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 2 26। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्या आपको पेन पेपर की जरूरत है? नहीं जरूरत है यार, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अब इसको विदाउट पेन के करेंगे हम, मतलब विदाउट पेन का मतलब ये वर्बली करेंगे, वर्बली कैलकुलेशन करके सिर्फ, ठीक है? किसी पंक्ति में राम बाएं छोर से 125 है, श्याम दाएं छोर से 119 है, बताओ 5 व्यक्ति उसके बीच में बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले 125 119 और 5 को जोड़ लेते हैं, जो संख्या निकल के आए। बीच में बैठे व्यक्ति 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का दोगुना करेंगे 12, 12 घटा देंगे, उस वैल्यू में से आंसर आ जाएगा। तो मैंने 125 119 और 5 इन सबको जोड़ लिया, 5 और 5 10 और 9 19, 1 कैरी, 2 3 और 1 4, और ये 249 तो हमारे पास मैक्सिमम व्यक्ति निकल के आ गए, ठीक है भाई? 249 तो मैक्सिमम निकल के आ गए। अब मिनिमम के लिए 5 + 1 कितने हो गए? 6, 6 का दोगुना कर देंगे तो 6 दूने 12, 12 माइनस कर दो, और हमने 249 में से 12 माइनस किए तो 7, ये 3, 237 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। बताइए, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है दोस्त? बिल्कुल डेफिनेटली आ रही होंगी। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न जो है आप लोगों का एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बस बस लैंग्वेज को पढ़ना सीख लो, बाकी कुछ नहीं है। लैंग्वेज को पढ़ना सीख लो, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो जरा, देखो मेरे भाई, कह रहा है कि एक पंक्ति में मनु बाएं छोर से 14वें स्थान पर है और सैम दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाएं छोर से 12वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? ये एक स्थान बदलने वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे करना है? कुछ मत करो, सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझो। जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है ऐसे ऐसे आप लिखते चले जाओ, कुछ नहीं है इसमें। देखो, यदि एक पंक्ति में मनु बाएं छोर से, हमेशा सेपरेट सिचुएशन लगाओ, ओवरलैप मत लगाओ। कह रहा है मनु, मैं बताऊंगा ओवरलैप कहां लगानी है, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनु बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, ये कौन है? मनु है, ठीक है भाई, मनु है। थोड़ा सा और स्पेस की जरूरत है, यहां लिखता हूं मैं। ये एक पंक्ति है, मनु बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, मनु 14वें स्थान पर है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा, जो प्रश्न में दे रखा है वही लिख रहा हूं। सैम दाएं छोर से 9वां है, सैम दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, बस इतना करने के बाद सीधा स्थान बदलवा दो इनका। मनु इधर आ गए, ठीक है, और सैम इधर आ गया, सैम इधर आ गया। कह रहा है तो सैम दाएं छोर से 12वां हो जाता है, यानी कि सैम जो है इधर से 12वें नंबर पे हो जाता है। अब कह रहा है बताओ पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? पंक्तियों में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 20, ठीक है भाई। तो कुल संख्या कितनी है बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल व्यक्तियों के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है भाई? एक व्यक्ति उठाओ, जैसे इसी को उठा लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इधर से भी दे रखी है उधर से भी दे रखी है। तो 14 + 12 - 1, 14 + 12 - 1, 4 और 2 6, 26 - 1, आंसर कितना हो जाएगा? 25। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है नेक्स्ट, और ध्यान से देखिएगा। हर तरह के प्रश्नों को आप उंगलियों पर कर सकते हैं, आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? 20 मिनट, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है स्कूल में सुबह प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर थी। जैसे ही हमें क्वेश्चन दिखाई दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। चंचल सामने से 8वें नंबर पर है, कौन है? चंचल, ओके। फिर कह रहा है जबकि प्रिंस पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर है।
पीछे से पंक्ति में 11वें स्थान पर कौन है? प्रिंस। प्रिंस भाई, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब स्थान सीधा सीधा बदलवाओ, चंचल आ गए इधर, ठीक है भाई, चंचल आ गए इधर और प्रिंस आ गया इधर, प्रिंस आ गया इधर, ठीक है, स्थान बदल लिए। तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर हो जाती है, यानी कि सामने से ये 22वें स्थान पर हो गई चंचल जो है, ठीक है भाई, चंचल जो है 22वें स्थान पर हो गई, ठीक है, कितने नंबर पर होगी? 22वें स्थान पर। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है बताओ। कुल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों तरफ से पता हो स्थिति, तो ये रही देखो, इस व्यक्ति का इधर से भी पता है 11वें नंबर पे, इधर से भी पता है 22वें नंबर पे, तो 11 प्लस 22 माइनस 1, ये तो फॉर्मूला है। तो 2 और 1 3, 33 माइनस 1 बराबर 32 आंसर आ जाएगा। हटाओ, चलो यही करेक्ट आंसर है 32। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। चलो आगे आ जाओ। इसी क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरा इसको समझ लो। इस प्रश्न से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 4-5 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं देकर के। जैसे आपसे पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ ली, अनुज और संजू के बीच लड़कों की संख्या पूछ लेगा, रेखा का केंद्र पूछ लेगा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि दाएं ओर से संजू की नई स्थिति क्या है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता पाओगे। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं आसान तरीके से। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं छोर से 18वां है, अनुज जो है वो 18वां है। कौन है ये? अनुज 18वां है, ठीक है। दाएं छोर से संजू 42वां है, इधर से 42वां स्थान है किसका? संजू का। जब अनुज और संजू अपना स्थान बदलते हैं, अब ये दोनों अपना स्थान बदल लें, अनुज इधर आ गया और संजू इधर आ गया, बदल दिया स्थान। तो अब कहानी ये हो जाती है कि अनुज बाएं छोर से 26 हो जाता है, ये जो अनुज है वो इधर से 26वें स्थान पर हो जाता है। तो अगर अब मेरे को कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो मेरे लिए क्या दिक्कत की बात है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकता हूं कि मेरे को टोटल करना है 42 प्लस 26 माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो दोनों, इस अनुज का मुझे लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 42 प्लस 26 माइनस 1, तो यहाँ पे 6 और 2 8, 4 और 2 6 माइनस 1, ठीक है, कितना हो गया? 67। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 67, ठीक है। अब कह रहा है बताओ अनुज और संजू के बीच लड़कों की संख्या कितनी है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? जब मुझे एक ही पंक्ति में दो व्यक्तियों की लेफ्ट साइड से पता हो, तभी तो बता सकता हूं मध्य में कितने हैं। तो कैसे? लेफ्ट माइनस 1 ये कर सकता हूं। अगर मुझे दो व्यक्तियों के राइट से पता हो तो राइट माइनस 1 कर सकता हूं। तो अब देखो, ये जो संजू है, ये संजू जो है वो लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है भाई? 18। और लेफ्ट साइड से ये अनुज कितना आ रहा है? अनुज 26 आ रहा है, 26। ये तो राइट साइड से, इसे मत लेना, दोनों का लेफ्ट से लेना, ये इधर से ये इधर से। कितना है? 18 से 26। तो ऐसे भी कर सकते हो 19 20 21 22 23 24 25, और ये 26वां खुद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बीच में है, 7 व्यक्ति। फॉर्मूला क्या है? जैसे L2 L1 मैंने बताया था, पहले बड़ा फिर छोटा। तो बड़ा क्या है? 26 माइनस कितना? 18 माइनस 1 कर लो भाई। तो यहाँ 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। यही आंसर है। फिर कह रहा है रेखा का केंद्र बताओ, यानी फाइंड द सेंटर ऑफ लाइन। सेंटर का केंद्र निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल प्लस 1/2, ये तो फॉर्मूला है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 67 प्लस 1/2, तो ये 68 68/2, यानी कि 3 और 4 34 हो जाएगी आंसर। 34 आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 34 आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट है। आ रही है बात समझ में दोस्त? आ रही है समझ में बात? कह रहा है दाएं ओर से संजू की नई स्थिति बताओ। दाएं छोर से संजू की नई स्थिति। संजू देखो यहां से बाएं से दे रखा है 18, दाएं से पूछा है कितना है, तो कैसे बता सकता हूं? लेफ्ट से माइनस कर दो टोटल में से। 67 माइनस 18 प्लस 1, 67 माइनस 18 प्लस 1, ये कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। करके देखो भाई, करके देखो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करके देखो आंसर। तो 67 में से 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 49। 49 में प्लस 1 करोगे तो आंसर हो जाएगा 50। और 50 आप देखो कौन सा ऑप्शन में नेक्स्ट है ना, आगे 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर यहां पर मेरे दोस्तों हो जाएगा। आगे आइए, ये देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि यदि अंकित 6 स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो दाएं छोर से 18वें स्थान पर हो जाता है। स्थान बदलने से पहले अंकित बाएं छोर से कितने या किस स्थान पर था यदि कुल व्यक्तियों की संख्या 51 हो तो?
बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार। देखो कैसे भाई, ये एक पंक्ति है, अंकित यहां बैठा हुआ था पहले, ठीक है, अंकित यहां बैठा हुआ था पहले। अब ये 6 स्थान बाएं खिसक गया, 1 2 3 4 5 6। अब अंकित यहां आ गया, अब अंकित यहां आ गया। ऐसा करने से वो दाएं छोर से 18वें नंबर पे आ गया, यानी कि इधर से 18वें नंबर पर आ गया। ओके, कह रहा है यदि स्थान बदलने से पहले अंकित बाएं छोर से कितना था, यानी कि बाएं छोर से अंकित कितना था, ये पूछा है आपसे। क्या दिक्कत है? सबसे पहले मुझे दाएं छोर से पता करना है कि ये कितना था, इधर से कितना था। तो इधर से यहां 18 आ गए, 17 16 15 14 13 12, तो ये इधर से 12 था। और इधर से हम पता लगा सकते हैं, अब कैसे? टोटल में से 12 घटा के प्लस 1 कर दो, 51 माइनस 12 प्लस 1। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई यहां पर 51 में से 12 घटाने हैं पहले। तो जब 51 में से 12 घटाओगे तो 39 प्लस 1 40 आंसर आ जाएगा। तो 39 प्लस 1 40 आंसर आ जाएगा, और ये आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट इसको देखिए जरा, इसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करें मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी, इसको सॉल्व करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजा आएगा करने में, दिल खुश हो जाएगा, आपको बाग बाग हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है प्रश्न मेरे साथी, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में काजल ऊपर से, यानी कि परीक्षा पास करने वालों में काजल ऊपर से 25वें स्थान पर है, यानी कि टॉप से उसका स्थान कितना है? 25 है। और नीचे से 32वें स्थान पर, यानी बॉटम से 32वें स्थान पर है। ठीक है, तो पहले हम लोग वो व्यक्ति निकाल लेते हैं जो पास हुए हैं। तो जब हमें एक व्यक्ति के स्थान लेफ्ट और राइट दोनों से पता हो, इसको मैं लेफ्ट मान लेता हूं, इसको राइट मान लेता हूं, तो क्या मैं उन व्यक्तियों की संख्या, देखो इससे मैं कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकता, इससे पास वाली व्यक्तियों की संख्या निकाल सकता हूं, क्योंकि उत्तीर्ण वैल्यू हमको दे रखी है, जो पास वाले स्टूडेंट है उनकी दे रखी है। ठीक है ना? तो देखो यहां मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ के प्लस 1, 25 प्लस 32 माइनस 1, 5 और 2 7, 3 और 2 5 माइनस 1, 56 व्यक्ति हो गए हमारे पास पास वाले। 56 हो गए हमारे पास जो पास हुए हैं। ठीक है, जो पास हुए हैं वो 56 है। तो आप आंसर डी कर देंगे क्या? नहीं, उसमें क्या करे, 5 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए, तो 5 तो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए। कहता था 5 विद्यार्थी असफल हो गए, यानी कि फेल हो गए, प्लस 5 हो गए, 5 फेल हो गए। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? क्या कक्षा के अंदर विद्यार्थी वही चुने जाएंगे जो पास हुए हैं? टोटल चुने जाएंगे, चाहे वो छुट्टी पर हो, चाहे वो फेल हो गए हो, चाहे वो पास हो। तो 56 और 10, 10 ये हो गए ना, 10 ये हो गए, 56 और 10 कितने होंगे? 66। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ना कि डी होगा। डी वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? एकदम पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है। आगे आइए, इसको देखिए, इसको देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको करते ही आप बोलेंगे कि हाँ यार अब तो मैं सबको कर पा रहा हूं भाई, बहुत शानदार तरीके से। देखिए, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है, कमल नीचे से 5वीं रैंक पर है, और नीचे से 34वीं रैंक पर है। क्या है भैया? कमल नीता से 5 रैंक नीचे है और नीचे से 34वें रैंक पर है। कक्षा में सभी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। यदि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखो समझो, पहले एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, नीता जो है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है। मैं यहां लिख लेता हूं, नीता जो है, ऐसा कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। नीता जो है वो ऊपर से कितने नंबर पे है? 22वें नंबर पे है। ये है नीता। इतनी बात समझ में आ रही है? कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। कमल जो है नीता से 1 2 3 4 5 रैंक नीचे है। ये कमल हो गया, कमल। ठीक है, कमल नीचे है, और नीचे से 34वीं रैंक पर है, यानी कमल जो है नीचे से 34वीं रैंक पर है। ठीक है, 34वीं रैंक पर है। कक्षा में सभी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, यानी ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, उत्तीर्ण मतलब होता है जो पास हुए हैं, उनकी वैल्यू है। देखो अब इसमें टोटल व्यक्ति वो निकालो जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं वो वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, तो मेरे को क्या करना है भाई, एक वैल्यू जैसे मेरे को ये ऊपर से दे रखी है, इसके नीचे से और निकाल लो। तो 22 प्लस नीचे से यहां 34, 35 36 37 38 39, तो 39 इधर से माइनस 1, 9 और 2 11,
और 3 और 3 6, 61 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 60 हो गई वैल्यू, 60 हो गई, 60 हो गई। 60 वैल्यू तो वो हो गई मेरे भाई जो पास हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई यदि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, यानी कि पास मतलब उत्तीर्ण, फेल मतलब जो अनुत्तीर्ण हुए, इनका अनुपात है 4:1। पास वाले वैल्यू वैसे प्रश्न में दे रखी है 4, हमारे हिसाब से कितनी आ रही है, 60। कितनी आ रही है, 60। कितने गुने पर है, 15 गुने पर है। 15 चौके 60, 15 गुने पर है। तो यहां इसको भी 15 गुना कर दो, कितना हो जाएगी वैल्यू, 15। टोटल 15 व्यक्ति वो हैं जो अनुत्तीर्ण हुए, 60 व्यक्ति वो हैं जो पास हुए। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 60 और 15 75, 75 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। मुझे बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब किसी को भी। समझ गए बात को, नहीं समझे? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से और करिए आंसर क्या कह रहा है। इस प्रश्न का आंसर करिए सारे साथी। एक लड़कों की पंक्ति के अंदर अक्षय बाएं छोर से 7वें स्थान पर, अक्षय के बाएं 7वें स्थान पर गणेश है। यानी एक पंक्ति है, उस पंक्ति में ये अक्षय बैठा हुआ है, AKSHAY, अक्षय बैठा हुआ है, ठीक है भाई, अक्षय बैठा हुआ है। और अक्षय के बाएं 7वें स्थान पर गणेश है। बाएं 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, गणेश बैठा हुआ है, गणेश, ठीक है। जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, जो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नजदीक के लिए, ठीक है। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, जो किसके लिए, नजदीक वाले, नजदीक कौन है, विजय। तो विजय जो है पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से 20वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है भाई, विजय बैठा हुआ है, विजय, ठीक है भाई, विजय बैठा हुआ है। कह रहा है अक्षय के दाएं 7वें स्थान पर है, ये अक्षय के दाएं 7वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर है दाएं। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, गणेश के दाएं 1 2 3 तीसरा है, ठीक है, गणेश के दाएं तीसरा है, ये कमलेश है, कमलेश, कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरे स्थान पर है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वें स्थान पर, यानी कि इधर से ये 20वें स्थान पर है, कौन, कमलेश। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं। एक तरफ से पता है इसका स्थान 20 है, अब दूसरी तरफ से और पता कर लो। तो यहां तक राइट से कितने व्यक्ति आ गए, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इधर से उसका स्थान है 31, माइनस 1 करना है, 1 3 और 2 5, 1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 50। 1 सेकेंड, कहां गड़बड़ कर दी हमने, गड़बड़ ये कर दी कि भाई इधर से इसका स्थान ये 20 है, ठीक है भाई, इधर से इसका स्थान 20 है, उधर से कितना है 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 20 और 31, 30 20 50। पंक्ति में दाएं छोर, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 1 मिनट इसको दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय के बाएं 7वें स्थान पर गणेश है, अक्षय के बाएं 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर गणेश है, ठीक है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, कमलेश नहीं, उससे पहले यह है विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ओहो, देखो ये विजय जो है ना वो पंक्ति में बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। दोबारा से करो इसको, देखो ये गलत कर दिया, बाएं की जगह दाएं वाली वैल्यू ले ली थी हमने ना। चलो कोई नहीं, आराम से दोबारा समझते हैं। देखो यार, ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय के बाएं 7वें स्थान पर गणेश है, तो ये अक्षय है, AKSHAY, अक्षय के बाएं 7वें, 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर कौन है, गणेश बैठा हुआ है, गणेश है, गणेश, ठीक है, गणेश है। जो अब कह रहा है विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, भाई बाएं छोर से जो है 20वें स्थान पर कौन है, विजय बैठा हुआ है, विजय बाएं से 20वें स्थान पर है। चलो देखते हैं विजय को, आगे देखेंगे, जो पंक्ति में बाएं छोर से 20वें स्थान पर है।
अक्षय के दाएं 7वें स्थान पर बैठा हुआ है, यानी अक्षय के दाएं 7वें, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर बैठा हुआ है कौन? विजय। और विजय बाएं से कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे। इधर से 20वां स्थान है इसका, इधर से 20वां स्थान है, ठीक है। चलो, कह रहे यदि कमलेश जो गणेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, गणेश के दाएं से 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? कमलेश है, ये है कमलेश, कमलेश। और ये दाएं छोर से दे रखा है ना कि बाएं छोर से। गणेश दाएं छोर से कमलेश के, यानी कमलेश जो है गणेश के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो पंक्ति का 20वां स्थान है इधर कमलेश का, कमलेश का जो है 20वां स्थान है पंक्ति का इधर से, ठीक है। अब वैल्यू ठीक है। पहले हमने राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा गलती कर दी थी, राइट को लेफ्ट मान के, लेफ्ट को राइट मान के सॉल्व कर रहे थे, इसलिए गलती कर रही थी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम एक ही व्यक्ति का पहले देखते हैं बाएं से, ओके। चलो इधर से निकालते हैं, मान लो यहां तक बाएं से कितने हो गए? 20 व्यक्ति हो गए। अब इसका स्थान इधर से और निकालना है हमने, ठीक है। तो इधर से कितना हो गया? ये 20, तो पहले तो 20 जोड़ देना है मुझे। अभी राइट से और निकालना, लेफ्ट से तो आ गया 20, राइट से और पता करो। राइट से यहां तक 20 हो गए हैं, 20 से 19, 19 से कम करोगे 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, इधर से हो गया 9, 9 माइनस 1, ये करोगे 29 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 28। यही आप लोगों का आंसर है 28, यानी कि सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? तो यहां हमने जो है इस क्लास के माध्यम से मेरे भाई इस पूरे टॉपिक को हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर लिया। ये फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए, यानी 25 के बाद जो 26 एग्जाम है 2026 के लिए, हालांकि 25 में वैकेंसी आई थी, एग्जाम 26 में होना है, उसके लिए वर्दी सीरीज है। रैंकिंग टॉपिक हमारा चल रहा है, 20 दिन 20 क्लासेस करवाने वाला हूं। 20 क्लास में आपकी रीजनिंग खत्म, और 20 क्लास में आपके रीजनिंग के 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं और किस तरीके की मेरी रणनीति रहने वाली है। जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लोगो आप लोग देख लीजिए, ये है। अदरवाइज और एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग का बैच लेना है, 0 टू एडवांस, जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया इससे भी बेहतर तरीके से, क्योंकि वहां पे टाइम का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे हमें कम समय में ज्यादा डेटा देना होता है, तो थोड़ा सा टाइम के चक्कर में कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो पेड बैच है इसके अंदर 0 से एडवांस लेवल तक हर एक टाइप के क्वेश्चनों को करवाएंगे, और बड़े इत्मीनान के साथ, शांति के साथ, ठीक है। बट आप लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि जो फ्री क्लासेस हैं आपके काम की नहीं है। बिल्कुल आप एसएससी जीडी वाले हैं तो आपको पेड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में अगर किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, या उसके बाद जो है सीपीओ, या दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, या दिल्ली पुलिस एसआई की, या अदर रेलवे वगैरह के एग्जाम्स की, और 0 से रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ना है फाउंडेशन प्रैक्टिस बैच के साथ, तो ले सकते हैं इसको। अन्यथा आप लोगों को अगर ये लगता है कि हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो आपको जरूरत नहीं बैच लेने की, ठीक है मेरे भाई। आज की क्लास में इतना ही। अब मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक होगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आज पढ़ाया है, पूरा मन लगा करके आपको पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते। वीडियो को शेयर जरूर करना है, सेशन को लाइक करना है, और वैल्यूएबल कमेंट करना मत भूल जाइएगा। धन्यवाद।